धीरेन्द्र शास्त्री, एक ढोंगी, एक नौटंकीबाज बाबा बिहार आया, बिहार के लोगों को गाली दिया और उसकी सभा में 15 लोग बेहोश हो गए। जाहिर सी बात है, होंगे, गर्मी का टाइम है, लेकिन अपने आप को चमत्कारी बाबा कहलाते हैं, मतलब खुद को पेश करते हैं। तो ये चमत्कारी बाबा एक पर्ची निकालने का ही चमत्कार दिखाता है। भाई, मैं कई बारी कह चुका हूं कि ये तो कला है। ऐसे बहुत सारे चमत्कारी शो करते हैं, उसके अंदर नाम पढ़ के बताते हैं कि फलाना नाम है आपका, आपके बाप का नाम ऐसा वैसा, ये तमाम तरह की बात बताते हैं। उसको जो हमारे अभी जो क्या कहते हैं, देश में एक माहौल सा पैदा हो गया है, धीरेन्द्र शास्त्री को किसने ऐसा एकदम से इतना नामी बाबा बनाया? ये सोचने का विषय है कि आखिर इतने से साल, 1.5 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा इस बाबा का नाम जान गया। कौन है ऐसा महान हस्ती? वो महान हस्ती हमारे देश की गोदी मीडिया है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाना। भाई, बाबा तो लाखों करोड़ों हैं हमारे देश में, लेकिन एक ही बाबा को क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न है, इसी बाबा को क्यों? क्योंकि ये बाबा बीजेपी का एक एजेंट है और इस बाबा के इर्द गिर्द बीजेपी के सारे नेता आपको नजर आ जाएंगे। यहां तक कि आपने देखा होगा मनोज तिवारी इसकी ड्राइवरी भी बाबा की करता है। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है। और इस बाबा का सीधा बिहार का दौरा का मतलब समझ रहे हैं? बिहार में जड़ें हिल गई हैं बीजेपी की, ये सत्य है। जब से नीतीश कुमार जी गए हैं, इनके साथ से हट गए हैं बीजेपी के, तब से बीजेपी का दिमाग जो है सेंटर से खिसक चुका है, क्योंकि महागठबंधन इतनी भारी पड़ रही है इनको कि इनको कुछ सूझ नहीं रहा। तो इनका सिस्टम यही लगा कि बिहार में अगर कोई हमारा नैया पार लगा सकता है तो कोई बाबा लगा सकता है। और बाबा को कैसे प्रसिद्ध किया जाए, बिहार में आगमन किया जाए। भाई, बिहार देवभूमि है और ये पगला बाबा है। हम इसको पगला बाबा बोलते हैं। ये पगला बाबा हमारे बिहार वासियों को धर्मशास्त्र का ज्ञान सिखा रहा है। अरे, इस पगला बाबा को ये नहीं पता कि बिहार के बच्चे, माता बहनें, छोटी छोटी बच्चियों में धर्मशास्त्र का ज्ञान है और राममय है, क्योंकि सीता माता की धरती है बिहार। तो ये समझ लीजिए कि बिहार सीता माता की धरती है, तो राम जी का तो संबंध यहां जुड़ा ही हुआ है। तो ये बाबा आके हमको लोग को समझाएंगे, चुनाव प्रचार करने वाला ये बाबा, ढोंगी बाबा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक 3 जगह जाके टिकती है। और वैसे राजनीतिक के लिए 3 चीज की आवश्यकता है, जिसमें तीनों चीज भाजपा अभी पिछले कई सालों से इस्तेमाल कर रही है। जैसे कि बता दूं आपको, बाबाओं के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बाखूबी घूमती है। क्यों घूमती है, यह समझने की आपको जरूरत है। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी एक बलात्कारी बाबा के साथ खूब शो पे नजर आया करते थे गुजरात में। बलात्कारी बाबा श्री नरेंद्र मोदी जी खूब उस बाबा के चरण छूते थे, उस बलात्कारी बाबा के। और वो बाबा कौन थे? आसाराम बापू। खूब चर्चा थी देश में। आसाराम बापू की भी 10 करोड़ भक्त थे, उसके बन गए। रिजल्ट आप सबके सामने है। कहां है? जेल में। राम रहीम के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के नेता और बाबा के पास क्यों जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, यह समझिए आप।
क्योंकि उनके पास संख्या बल है, भक्त हैं। बाबा एक बार ये अपने भक्तों को इशारा करेंगे कि आप फलाने को मत दो तो जाहिर सी बात है बाबा के भक्त हैं, मानेंगे कहना। तो वोट बैंक के लिए बाबा के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के नेता घूमते हैं। राम रहीम पंजाब हरियाणा में जबरदस्त पकड़, तो इसीलिए आपने देखा होगा पीछे राम रहीम को निकाला भी गया था जेल से। आपने देखा इस चीज को, क्योंकि चुनाव हरियाणा में नजदीक आने वाला है। दूसरी चीज क्या चाहिए चुनाव जीतने के लिए? देश की बिकाऊ मीडिया चाहिए, जो सुबह से लेके आपके नाम का प्रचार कर सके, लोगों को गुमराह करने का काम कर सके। वो हमारे देश की गोदी मीडिया भी बाखूबी कर रही है। और कैसा रोल अदा कर रही है, मेरे ख्याल से छोटा बच्चा भी, मेरे हिसाब से 90% लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया है। जब से मोदी जी आए हैं तब से लोगों ने समाचार देखना बंद कर दिया है। जो भी विश्वास टिका हुआ है अब वो सोशल मीडिया पे टिका हुआ है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से विश्वास उठ गया है लोगों का। और मुझे लगभग 3 साल हो गए टीवी देखे हुए, नहीं तो मैं ऐसा शख्स था कि रात्रि 2 बजे तक हर चैनल को सुनता था। अब बंद कर दिया हूं 3 साल से। तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं जिन्होंने समाचार सुनना बंद कर दिया। सोशल मीडिया पे देखता हूं, उन पत्रकारों को सुनता हूं जो जिन पे विश्वास है और जो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, उनको सुनता हूं मैं। दूसरी बात, धन बल चाहिए। लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण तो धन बल है, जो भाजपा के पास ऑलरेडी कई उद्योगपति ने सौदा किया नरेंद्र मोदी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, कि हम तुम्हारी सरकार बनाने में सारा माल देंगे, उसके बदले हमें सारा देश देना। जो आप लोग के सामने है, आप लोग के सामने है। कितना बड़ा घोटाला हुआ, कितना पैसा लूटा गया देश में, कितनी महंगाई चरम सीमा पे बढ़ाई गई। जो पिछले 70 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी, वो मात्र 9 सालों में आपने 2 गुना 3 गुना झेला है। तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी, और एक चौथा सिस्टम है धर्म का धंधा, खूब चलता है भाई भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस धर्म के धंधे पे पब्लिक की आंखें खुल चुकी है। तो अब बच गए हैं कौन? बागेश्वर वाले एक 24-25 साल का एक लड़का लौंडा, इतनी ही उम्र में ये अपने आप को कितना बड़ा संत। और सबसे बड़ी बाबा ने अपना शो बंद कर दिया एक दिन में ही, पटना में, दानापुर में। आखिर क्यों बंद कर दिया? सोचने की बात ये। इसलिए बंद कर दिया कि ये कोई चमत्कारी बाबा नहीं है। अरे बाबा में यदि शक्ति होती तो जो 15 आदमी बेहोश हुए थे इसके प्रोग्राम में बेहोश नहीं होते। चमत्कारी बाबा होता तो कोई भी व्यक्ति बेहोश नहीं होता इसके प्रोग्राम में। अगर ये चमत्कारी बाबा होता तो इसके प्रोग्राम से लड़कियां नहीं गायब होती। 40 लड़कियों का आरोप है इसके ऊपर। 40 लड़कियां इसके प्रोग्राम में गायब हो चुकी हैं। किसके पास गई ये लड़कियां? कौन से बीजेपी के नेता के पास गई, या कहां पे ये बाबा ने सफलाई किया? यदि हमारे देश में कानून की सिस्टम बेहतर होती तो शायद ये बाबा अभी जेल में होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बाबा को कोई चमत्कारी नहीं मानता हूं। ये पगला बाबा है और ये पागलपंथी का इसको दौरा पड़ता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और एक नया पागलपंथी का दौरा इसको चढ़ता है तो ये पगला 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 सबको बोलता है। और जैसे हिजड़े और छक्के नहीं ताली मारते हैं, वैसे ये ताली मारता रहता है। देखते हैं, आपने पागल खाने आप चले जाइए, ऐसे पागल आपको हजारों मिल जाएंगे, पागल में उछल कूदने वाले, ताली मारने वाले, ऐसे करके। आप मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पागल खाने चले जाइए या किसी पागल डॉक्टर से पूछिए, तो आपको सारे लक्षण इस पागल में मिल जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि इस पगला को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जात का ब्राह्मण है और ब्राह्मणवादी सिस्टम है। ब्राह्मणों का सारा मीडिया में एक पूरा टीम है। तो ब्राह्मण में कितना भी गंदगी हो ना, उस गंदगी को बाखूबी छुपाना जानते हैं और उसको अच्छी तरीके से, अच्छे रूप से प्रस्तुत करना जानते हैं। तो इस पगले को
देश की गोदी मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया मैं कह रहा हूं, ये सब इसको हीरो बनाने में लगे हुए हैं। और ये हीरो दरअसल वो यहां से नहीं बन रहा, ऊपर से आकाओं का आदेश है कि इसको हीरो बनाओ, क्योंकि पेमेंट तो कहीं और से मोदी सरकार की तरफ से सारे चैनलों को मैनेज किया जा रहा है। बात समझ में आई आपको? तो ये है पगला बाबा का राज्य। अब ये पगला बाबा अपने आप को ये भी नेतागिरी करने लगा है। आपने देखा होगा एक प्रोग्राम में बोल रहा था, बुलडोजर चढ़ा दो सबके घर पे। बाबा का ये बुलडोजर चढ़ाने वाले होते हैं क्या? बाबा तो धर्म के प्रति होते हैं, उनके अंदर दया ही दया होती है बाबा के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया मुझे बाबा के अंदर। बाबा तो बोल रहा है बुलडोजर चढ़ा दो लोगों के घर पे, तोड़ दो, फोड़ दो। तो आप सोच सकते हैं कि ये बाबा किस तरीके का है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं चलेगी। उसके भी कई कारण हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से और जुमलेबाजी से देश की जनता थक चुकी है 9 साल में। अब ना जुमलेबाजी चलेगी, ना इनका कोई हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलेगा, ना ये इस बारी सेना के ऊपर हमला करवा के करेंगे। वो सब जान चुकी है देश की जनता कि ये अपने ही देश के सेना को भी मरवा सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करा सकते हैं। जब गोधरा कांड हुआ 1.5 महीने तक चला। ये दूसरी फिल्मों की तारीफ करते हैं जिनसे इनको फायदा है, हिंदू मुसलमान वाली फिल्मों की। लेकिन जिस फिल्म से मोदी का राज खुलेगा उस फिल्म को ये बैन करते हैं। जैसे बीबीसी ने बनाया था, बैन कर दिया उस फिल्म को मोदी जी ने। तो ऐसे हैं हमारे डरपोक प्रधानमंत्री जी। जय हिंद।